हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जनरल जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जैसे कि बीपीएससी स्टेट, बीएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए रहें वीडियो के अंतिम समय तक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि इनमें कौन मैग्नीज मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। ए में हमारा उड़ीसा है, बी में कर्नाटक है, सी में तमिलनाडु है, डी में महाराष्ट्र है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि तमिलनाडु इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ए में उजला ग्रह, बी में हमारा नीला ग्रह, सी में हमारा हरा ग्रह, डी में हमारा लाल ग्रह। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि हमारा नीला ग्रह हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ए में हमारा मन्नार की खाड़ी में, बी में हमारा कम्बत की खाड़ी में, सी में हमारा गंगा नदी में, डी में हमारा कोसी नदी में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि खंबात की खाड़ी में इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ए में हमारा तुंगभद्रा, बी में हमारा अमरावती, सी में हमारा चंबल, डी में हमारा हीराकुंड। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तुंगभद्रा इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध ए में सांसद संग्रह से, बी में हमारा सांसद के विद्रोहन से, सी में हमारा सांसद के नियोजित दोहन से, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है कि सांसद के विद्रोहन से हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि काला लोहा किसे कहा जाता है। काला लोहा किसे कहा जाता है। ए में हेमेटाइट को, बी में मैग्नेटाइट को, डी में लाइनोमोटाइट को, डी में हमारा सीडेटाइट को। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि मैग्नेटाइट इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को कि 3 अप्रैल को, सी में हमारा 3 सितंबर को, डी में हमारा 1 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब 5 जून इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता। ए में हमारा लौह है, बी में मैग्नीज है, सी में हमारा अभ्रक है, डी में गंधक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, गंधक इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है। ए में हमारा पश्चिम बंगाल है, बी में हमारा झारखंड है, सी में हमारा उड़ीसा, डी में हमारा छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब झारखंड इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। ए में हमारा मुंबई है, बी में हमारा मंगरोल है, सी में हमारा गौ है, डी में हमारा विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि टेक्सोल का प्रयोग होता है मलेरिया में, बी में हमारा एड्स में, सी में हमारा कैंसर में, डी में हमारा टीबी के लिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कैंसर में प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था। ए में हमारा 12 लाख टन, बी में हमारा 15 लाख टन, सी में हमारा 18 लाख टन, डी में हमारा 15.5 लाख टन। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 15.5 लाख टन इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा। ए में हमारा एथेसाइड, बी में हमारा पीट, सी में हमारा लिग्नेटाइड है, डी में बिटुमिनस है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि एथेसाइड इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि
देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? ए में हमारा 379 मिली टन है, बी में हमारा 38 मिली टन है, सी में हमारा 1670 लाख टन है, डी में हमारा 40 लाख टन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 670 लाख टन इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है? विश्व में कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो ए में हमारा 16%, बी में हमारा 18%, सी में हमारा 20%, डी में हमारा 22%। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 16% इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कोयला किस प्रकार का सांसद है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए में हमारा अनवीकरणीय, बी में नवीकरणीय, सी में हमारा जैव, डी में हमारा अजैव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि अनवीकरणीय इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार? ए में हमारा असम है, बी में हमारा राजस्थान है, सी में हमारा बिहार, डी में हमारा तमिलनाडु है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? हमारा ए में मानवकृत, बी में पुनः पूर्ति योग, सी में हमारा अजैव, डी में हमारा अचक्रीय। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि पुनः पूर्ति योग। हमारा अगला प्रश्न यह है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवजक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? हमारा ए में हमारा 100 NM, बी में हमारा 200 NM, सी में हमारा 150 NM, डी में हमारा 250 NM। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 200 NM इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन? ए में हमारा अनवीकरणीय, बी में नवीकरणीय, सी में हमारा जैव है और डी में हमारा अजैव है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि अनवीकरणीय इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण ए में हमारा गया है, बी में बरौनी है, सी में समस्तीपुर, डी में कटिहार है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि बरौनी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ए में हमारा वनोन्मूलन है, बी में हमारा अति पशुचरण है, डी में अधिक सिंचाई है, डी में गहन खेती। तो हम यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी नंबर, अधिक सिंचाई इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संचरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ए में हमारा 15 करोड़ हेक्टेयर, बी में हमारा 20 करोड़ हेक्टेयर, सी में हमारा 13 करोड़ हेक्टेयर, डी में हमारा 18 करोड़ हेक्टेयर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 13 करोड़ हेक्टेयर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए में हमारा महात्मा गांधी, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में हमारा पंडित नेहरू। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब पंडित नेहरू बोले थे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए में हमारा नर्मदा है, बी में हमारा झेलम है, सी में सतलज है, डी में हमारा ब्यास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, मतलब सतलज इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ए में हमारा 96%, बी में हमारा 95%, सी में हमारा 96.6%, डी में हमारा 96.5%। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 96.5% इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ए में हमारा फ्लोराइड है, बी में हमारा क्लोराइड है, सी में आर्सेनिक है, डी में लौह है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि आर्सेनिक इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ए में हमारा 55%, बी में हमारा 60%, सी में हमारा 65%, डी में हमारा 70%। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब 65% हमारे शरीर में जल मौजूद होते हैं, निहित रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ए में हमारा यूरेनियम है, बी में हमारा पेट्रोलियम है, सी में हमारा चूना पत्थर है, डी में हमारा कोयला है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पेट्रोलियम इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ए में हमारा दामोदर नदी घाटी, बी में भाखड़ा नागला नदी घाटी, बी में रिहिंद नदी घाटी, डी में हमारा सोन नदी घाटी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि सोन नदी घाटी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? ए में हमारा तारापुर है, बी में कलपक्कम है, सी में हमारा नरोरा है, डी में हमारा कौगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि तारापुर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? ए में हमारा 25 है, बी में हमारा 19.27 है, सी में हमारा 20 है, डी में हमारा 20.60 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 19.27 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकरण किया गया है। ए में हमारा 4 वर्गों में, बी में हमारा 3 वर्गों में, सी में हमारा 5 वर्गों में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 3 वर्गों में बांटा गया है। इसका सही आंसर है बी नंबर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो सकता है? ए में हमारा कबूतर है, बी में हमारा हंस है, सी में हमारा मयूर है, डी में हमारा तोता है। तो इसका आंसर तो सी नंबर हो जाएगा, मयूर मतलब तोता, मतलब कि मोर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ए में हमारा घड़ियाल है, बी में डॉल्फिन है, डी में हमारा वेल्स है, डी में हमारा कछुआ है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि डॉल्फिन इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ए में हमारा बिटुमिनस है, बी में हमारा एथेसाइड है, सी में हमारा हेमेटाइड है, और डी में हमारा इनमें से कोई नहीं है आंसर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब हेमेटाइड इसका सही आंसर है, हेमेटाइड। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? ए में हमारा जल है, बी में हमारा सौर है, सी में हमारा कोयला, डी में हमारा पवन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कोयला इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयला के निर्यात हेतु, या बी में तेल शोधन कारखाना हेतु, सी में हमारा खनिज तेल हेतु, डी में हमारा परमाणु शक्ति हेतु। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि तेल शोधन कारखाना हेतु। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? ए में हमारा 5 किलोग्राम, बी में हमारा 15 किलोग्राम, सी में हमारा 10 किलोग्राम, डी में हमारा 20 किलोग्राम।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मतलब सी नंबर, मतलब 10, इसका 10 किलोग्राम इसका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ए में हमारा 10 है, बी में हमारा 30 है, सी में हमारा 20 है, डी में हमारा 40 है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 30 इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद।